बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है भौतिक जगत, जिस ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम भौतिक को फुसिस कहकर पुकारा जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है भौतिकी। भौतिक विज्ञान में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं? जैसे सूर्य का नियमित उदय होना, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देना, अर्थात प्रकृति आसपास पड़ोस की जानकारी जो हमें प्रदान होती है वो भौतिकी के माध्यम से प्रदान होते हैं। भौतिकी में द्रव्य और ऊर्जा प्रकृति से ही संबंधित है। द्रव्य वह है जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, जो कुछ स्थान घेरते हैं द्रव्य कहलाते हैं। ये आप लोग 9th में पढ़ते हैं। जैसे कपड़ा, ईंटा, पत्थर, बाल, ऊन, रुई, ये सब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, जो स्थान घेरे द्रव्य कहलाते हैं। जबकि ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ये बल पर भी बहुत निर्भर करती है। ऊर्जा बल पर कैसे निर्भर करती? जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे क्या होगी? ऊर्जा में हमारे अंदर कमी आती है। जब फोर्स का मान कम होगा अर्थात बल का मान कम होगा तो ऊर्जा के मान में हमें कमी आएगी। और जब कम होगा फोर्स तो ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जैसे एक मान लिया जाए कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में हमने पेट्रोल डाल दिया 1 लीटर पेट्रोल, और उस 1 लीटर पेट्रोल में हम उसको एक बार क्या किया, एक कंकड़ पत्थर वाली रोड में भगा रहे हैं और दूसरी गाड़ी को एक जीटी रोड में भगा रहे हैं। तो एवरेज जो हमारा अच्छा निकलता है वो जीटी रोड में निकलता है। क्यों निकलता है? हम जानते हैं कंकड़ पत्थर वाली रोड में घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाता है, और जब घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? ऊर्जा हमें ज्यादा आवश्यकता होगी, और जब ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी तो क्या होगा? ऊर्जा में कमी आएगी। इसलिए ऊर्जा उत्तरदायी होती है बल पर। इसलिए प्रकृति में बल को मूलतः 4 भागों में बांटा गया था। पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा बल होता है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा बल होता है दुर्बल नाभिकीय बल, चौथा होता है प्रबल नाभिकीय बल। वास्तव में संसार में बहुत सारे बल हैं। संपर्क बल, असंपर्क बल, घर्षण बल, श्यान बल, और इनसे कई सारी रोमांचक बातें हैं। जैसे जल में देखते हैं तेल की बूंदें तैरती हैं, किसके कारण? श्यान बल के कारण। जब 2 वस्तुएं संपर्क में आती हैं तो जब गतिमान होती हैं तो उनके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, किसके कारण? घर्षण बल के कारण। लेकिन प्रकृति में जो मूलतः बल बांटे गए हैं उनमें एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन वैज्ञानिक ने की थी। न्यूटन जी ने अपने इस नियम में बताया था कि जैसे जैसे वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। इन्होंने 2 वस्तुएं मान लिया जाए A और B ली, जिनके बीच की दूरी r थी। इन्होंने अपने नियम में बताया, और प्रत्येक पहली वस्तु A का द्रव्यमान m1 और B का द्रव्यमान m2 लिया। ये बीच की दूरी r है। तो इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन जी ने क्या बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में, अपने नियम में बताया कि ब्रह्मांड में स्थित अर्थात यह बल फील्ड फोर्सेस की तरह कार्य करता है। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यदि द्रव्यमान में कमी आएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कमी आएगी। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा, जबकि बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा, और बीच की दूरी कम करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। इसके लिए इन्होंने समीकरण 1 और 2
समीकरण 1 में देखो दिखाया है कि F प्रोपोर्शनल टू m1 और m2। प्रोपोर्शनल का मतलब अनुप्रमाणपाती। अनुप्रमाणपाती कब बोला जाता है? जब कोई चीज अंश में हो। जब कोई चीज हर में चली जाती है उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो हर में कोई चीज जब बढ़ाते हैं तो उसका मान घटता है गणितीय संकल्पना के आधार पर। तो देखते हैं कि अंश वाली चीज m1 m2 बढ़ाएंगे तो f का मान बढ़ेगा, r बढ़ाएंगे तो ये किसमें है? हर में है। तो r जब बढ़ेगा तो f का मान घटेगा। फिर उसके बाद ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाया गया। तो जब मिलाया गया तो मिला हमको क्या? देखो m1 m2 अंश में था तो अंश में लिख दिया गया, अपान r स्क्वायर लिख दिया गया। F प्रोपोर्शनल, हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो एक नियतांक जुड़ता है। उस नियतांक, वह नियतांक क्या है? कैपिटल G, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह इसका मान सदैव स्थिर होता है क्योंकि ये एक स्थिरांक है, नियतांक है, जबकि इस मान जी के मान बदलते रहते हैं। द्रव्य और ऊर्जा की संकल्पना में आइंस्टीन जी भी अपना नियम एक प्रतिपादित करके गए भौतिक जगत इस चैप्टर में। उन्होंने क्या बताया था कि सन 1905 ईस्वी में आए, उन्होंने बताया द्रव्य और ऊर्जा कोई अलग चीज नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। जैसे आप देखते हैं सिक्का लेते हैं, हेड और टेल टास्क करते हैं तो एक हो गया हेड, दूसरा हो गया टेल। दिखने में तो अलग अलग लगेंगे, गुण इनके समान होंगे, लेकिन ये एक ही स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिर इसके बाद क्या हो गया? E = m × c²। इन्होंने आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बताया। E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल का मात्रक 3 × 10 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अर्थात प्रकाश की चाल की वैल्यू टोटल हो गई, प्रकाश की चाल की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ध्वनि की चाल लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आज के वीडियो में बस गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने चर्चा की। कल अगला वीडियो हम 3 बलों के बारे में और चर्चा करेंगे। कौन कौन से? विद्युत चुंबकीय बल के बारे में, दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में और प्रबल नाभिकीय बल के बारे में। और इसमें बताएंगे कि कौन सा क्षीण बल है और कौन सा प्रबल बल है। ये कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्षीण बल है और कौन सा प्रबल बल है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।